हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल डीएसएन की स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम। इसमें हम लोग जानकारी लेंगे, सीखेंगे, ये समझेंगे कि दशमलव क्या होते हैं। दशमलव वाले संख्या का हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसमें जो एक बिंदु के साथ जो संख्याएं लिखी जाती है उसका संख्या नाम कैसे लिखेंगे, फिर उसे कैसे पढ़ेंगे और सभी इसके बारे में जो है उसको विस्तारित रूप में क्या किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसका स्थानीय मान कैसे होता है, इन सभी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो देखिए दशमलव क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या, क्या एक पूर्ण संख्या और एक भिन्नात्मक संख्या को एक साथ मिला करके जो संख्याएं बनती है वो दशमलव संख्या कहलाती है और ये दोनों के बीच एक बिंदु दी जाती है जिसे हम दशमलव बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दशमलव बिंदु कहते हैं। वही है यहाँ पे जिस बिंदु को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसी को कहते हैं दशमलव और ये दो संख्याओं के बीच में लगे होते हैं। एक होते हैं पूर्ण संख्या, एक होते हैं भिन्नात्मक संख्या यानी कि भिन्न के रूप में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। दशमलव पद्धति में जो होते हैं 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं को ली जाती है। तो चलिए देखिए इसमें क्या है कि दशमलव पद्धति में ये देखते हैं कि ये बीच वाले बिंदु को दशमलव कहते हैं। इधर जो होते हैं यानी कि क्या, इधर साइड जो है दशमलव के इधर यानी कि इधर कहे तो बायां साइड, कौन सा साइड? बायां, बायां साइड यानी कि एलएचएस साइड, और इस दशमलव के इधर साइड जो हो गया और दायां साइड यानी कि दायां कहे तो आरएचएस साइड, राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड की ओर किस प्रकार से संख्या पढ़ी जाती है और एलएचएस की ओर किस प्रकार की संख्या पढ़ी जाती है, इन सभी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए ऐसा है कि दशमलव की बायां साइड वाले जो संख्याएं होते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे इकाई दहाई पढ़ा जाता है। लेकिन दशमलव के दायां साइड जो संख्याएं हैं यानी कि दाईं ओर जो संख्याएं हैं उसे दशांश, शतांश, हजारवा यानी कि सहस्त्रांश, 10,000वां इस तरीका से पढ़ा जाता है। ये दशांश क्या होता है? ये तो आप सिंपल जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो है ये इकाई दहाई में जो है पढ़ने वाली संख्याएं हैं जो महाशंख तक उससे भी आगे तक पढ़ते हैं। लेकिन ये दशांश क्या होता है? तो दशांश जो होता है, देखिए दशांश कहने का मतलब है दशांश, दशांश जो लिखे यानी कि 1/10 जो है ये बताता है कि 1 का 10 हिस्सा यानी कि 1 को जो है 10 टुकड़ा करेंगे और एक-एक जो टुकड़ा आएगा वही कहलाएगा दशांश यानी कि 10 में से उसका एक-एक टुकड़ा यानी कि भाग। तो सुनिए 1 का 10वां भाग जो है कहलाता है दशांश, 1 का 100वां भाग शतांश, 1 का 1000वां भाग यानी कि जैसे कहने का मतलब है कि 1 रुपया लिए और 1 रुपया को हमें कितना 10 लोगों में बांटना है तो क्या होगा, दशमलव के साथ उसको लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीका से जो है 1 को 10 टुकड़ा करेंगे, 10 भाग में बांटेंगे तो हो जाएगा दशांश, 1 को 100 भाग में बांटेंगे शतांश, 1 को 1000 भाग में बांटेंगे तो हो जाएगा सहस्त्रांश। तो इस प्रकार से जो है ये संख्याएं प्रेजेंट होते हैं और ये सब जो है ये समझना जरूरी इसलिए है, बहुत इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि यही समझ में जब आ जाएगा तो आपको जो है क्या है, दशमलव के जोड़, घटाव, गुना, भाग वाली संख्या आसानी से समझ में आने लगेंगे और बड़ी संख्या, छोटी संख्या पहचानने में आपको बहुत ज्यादा ये क्या होगा, हेल्पफुल होगा। चलिए तो इसे हम अब आगे देखते हैं। क्या जैसे कि कोई संख्या लेते हैं, कोई संख्या यहाँ पे 5, 3, 2, 4, यहाँ पे लेते हैं 3, 2, 1, 7। अब इन संख्या को कैसे लिखा जाएगा? ये दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे। अब इन संख्या का जो है संख्या हमें जो मिला वो कौन सी संख्या है, तो लिख लेते हैं क्या, 4, 2, 3, 5 और यहाँ पे क्या है, दशमलव है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, दशमलव, दशमलव देंगे, फिर 3, 2, 1, 7। अब इन संख्याओं को जो है पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? तो देखिए क्या करेंगे, दशमलव की इधर साइड, अब इधर साइड कहने का मतलब क्या, बायां साइड, क्या बोले,
बायां साइड। अब बायां साइड जो होगा उन संख्या को कैसे पढ़ेंगे, दायां साइड होगा उन संख्या को कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं क्या है, दशमलव संख्या देखते हैं फटाक से कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए इतना और ये बोल देंगे क्या 5.46, जो कि गलती है। क्या है ये, गलत है पढ़ने का तरीका। तो सुनिए इससे कैसे संख्या नाम लिखते हैं, उसके लिए ये देखेंगे कि दशमलव के बायां साइड जो संख्या है उसे किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखिए बायां साइड वाले को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ना है। तो यहाँ बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या हो जाएगा 4000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। तो 200 और 3 पर 5 35। तो यानी कि 4235। उधर वाले संख्या को क्या पढ़ेंगे 4235। इधर वाले संख्या को एक एक करके लिख देना है, जैसे है अंक वैसे। तो चलिए देखिए इसको किस प्रकार से संख्या नाम लिखते हैं। तो ये हो जाएंगे क्या 4000, 4200, 235, 4235 दशमलव, 4235 दशमलव। उसके बाद एक एक करके लिखना है 3 2 1 7। तो आप इससे क्या समझ गए कि दशमलव में लिखी गई संख्या जो है शुद्ध रूप से जो है इस तरीका से पढ़ा या लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, यानी कि दशमलव के इधर साइड जो है बायां साइड वाले संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ेंगे और इधर वाले संख्या को शतांश, ये दशांश, शतांश, हजारवां वाली संख्या पढ़ते हैं। लेकिन लिखते क्या है, एक एक करके संख्या को लिखा जाता है, एक एक करके संख्या को बोला या पढ़ा भी जाता है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो ये संख्याएं हैं इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको सिंपल सी संख्या 4 5 6 है और इसको विस्तारित रूप में कहा जाए लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, कौन सा चीज पहले करें, विस्तारित रूप में लिख रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 4 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इसमें दशमलव कहाँ है, तो अगर कोई भी संख्या में दशमलव नहीं है तो उसके अंतिम में दशमलव छिपा हुआ होता है। अब क्या करेंगे इसमें, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4 हो गया सैकड़ा, तो सैकड़ा यानी कि 100 से गुना करेंगे प्लस। विस्तारित रूप आप लोग को पहले से आता होगा या नहीं, तो अभी फिर से देखिए कैसे बना रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100 से गुना करेंगे 5, 5 कौन से स्थान पे है, तो 5 दहाई के स्थान पर, इकाई, दहाई, तो 10 से गुना करेंगे प्लस 6 है, तो 6 इकाई की, यानी कि इकाई मतलब 1, देखिए इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। इससे गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, 4 में 1 से गुना करते कितना हो जाएगा 400, प्लस 5 में 10 से गुना करते 50, 6 में 1 से करेंगे तो 6। तो क्या हो गया 456 का ये प्रसारित रूप में लिख लिए। अब फिर अगला जो है दशमलव में रहेगा। जैसे कि ये संख्याएं हैं तब और भी संख्या बड़ा सा ले लेते हैं। 645 दशमलव क्या पढ़ेंगे 37, 645.37। इन संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे 6 पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 600, सैकड़ा है तो 600 हो जाएगा। ये 4 है दहाई के स्थान पर है तो 4 दहाई के 40 हो जाएगा, प्लस 5 इकाई है तो 5 जैसे है वैसा ही रहेगा, प्लस। अब देखिए ठीक से 3 क्या है, 3 जो है 3 3 गुने दशांश के स्थान पर, दशांश का क्या होता है 1/10, तो आप लिखेंगे 1/10। अब ये 3 में इससे गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 10। तो ये आप समझ गए कि गुना करके लिखना है, तो इसे आप डायरेक्ट जो है शॉर्ट कट जो है आप 3/10 लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद प्लस, फिर देखिए 7 कौन सा स्थान पे है, तो शतांश के स्थान पे है। दशमलव के बाद देखिए 1 2, दशमलव के बाद एक घर, यहाँ पे दूसरा घर, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 7/100। इस तरीका से जो है दशमलव में जो संख्याएं होते हैं उससे आप विस्तारित रूप में आसानी से
लिख लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 5.46। अब देखिए इसको किस प्रकार से विस्तारित करेंगे। तो इकाई दहाई, सिंपल सी बात, ये तो ज्यादा शॉर्टकट हो गया। इसको और भी बढ़िया से देखिए, 5 में गुना करेंगे कितना, 5 दहाई है तो दहाई मतलब 10 से गुना करेंगे। 3 इकाई है तो 3 में 1 से गुना करेंगे, प्लस हाँ 4 क्या है, तो 4 गुने दशमलव के बाद एक अंक, यानी कि दशमलव के बाद आपको एक बॉक्स में आना है, यानी कि एक खंड में आना है। तो क्या है, दशांश है, दशांश का मतलब 1/10। तो इसमें गुना करेंगे क्या, ये दशांश के स्थान पे है 1/10 प्लस 6 गुने कितना हो जाएगा, 6 गुने, अभी 6 कितने स्थान पे है, इस दशमलव के बाद 1 2 दूसरे खंड में है। दूसरे को क्या बोलेंगे, शतांश। क्या बोलेंगे, शतांश। शतांश का क्या होता है, 1/100। तो इसमें लिख देंगे 1/100। चलिए अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं। 5 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50, प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4/10, प्लस 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6/100। इस तरीका से आप समझ गए कि दशमलव में जो होते हैं संख्या है उसे विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं। और इसको हिंदी में शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो 53.46। 53.46। तो इसे आप आसानी से समझ गए कि दशमलव में जो संख्याएं होते हैं उसे संख्या नाम कैसे लिखेंगे और विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये दशमलव पद्धति आसानी से अच्छा से समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, ये दशमलव पद्धति जो है, ये दशमलव पद्धति जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए कभी भी कभी कहीं भी जाते हैं तो कोई भी संख्याएं देखते हैं, ज्यादातर अधिकाधिक जो होता है दशमलव में होते हैं। आपका प्रश्नावली ही देख लीजिए, अध्याय जो है, एक्सरसाइज जो है, देखिएगा लिखा होता है प्रश्नावली 1.2, 1.1, 1.3। अब बताइए इसमें दशमलव का प्रयोग किया गया। फिर देखिए कहीं भी देखिए, यानी कि पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्याओं के बीच में बिंदु जो लगे होते हैं और दशमलव होते हैं। और उन सभी संख्याओं को किस प्रकार से पढ़े, किस प्रकार से लिखे, कैसे जोड़े घटाए, इन सब के बारे में इसमें और भी आगे जानकारी मिलने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि इन सभी संख्याओं के बारे में आपको क्या ये जानकारी की जरूरत है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे पहचाने, बढ़ते क्रम घटते क्रम कैसे लिखे, इन संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे बनाए आसानी से। तो यदि आपको जरूरत है तो कमेंट में जो है आप लिखें और बताएं कि आपको जरूरत है। तो इसके लिए जो है आपको इससे आगे नई वीडियो जरूर लेकर के आएंगे जिसमें आपको आसानी से जोड़ घटाव गुना भाग सिखा देंगे। तो चलिए इसमें क्या है ये आप समझ गए, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।